इस वीडियो में हम कुछ डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ बातें हमें पहले समझ लेना जरूरी है। हम बहुत सारे एडवाइस ले लें, बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले लें, बट अगर हम अपने लेवल पे क्लियर नहीं है, अपने लेवल पे हम डिसिप्लिन नहीं है, अपने लेवल पे हम कमिटेड नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। राइट? आप डी फॉर्म में है, बी फॉर्म में है, एम फॉर्म में है, फार्म डी में है, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो या फिर कुछ और भी कर रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा सबसे ज्यादा टाइम दूसरे के कंटेंट, दूसरे के स्टोरीज, दूसरे के चीजों को सुनने समझने में चला जाता है। ये बहुत रेयर होता है कि हम कभी अकेले बैठ के ये खुद अपने आप से पूछें या फिर हम ये समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ, या फिर क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे आगे उसमें मुझे कहाँ तक जाना है, या फिर मैं जो कर रहा हूँ उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि बहुत बार हम ना हमें पता तो होता है, बट हम अपने आप से भागते हैं। हम कभी ये बैठ के सोचना नहीं चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या सही कर रहा हूँ, एक्चुअल में क्या सही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है, बट आपको लगता है कि क्यों टाइम वेस्ट करना है, क्यों मूड खराब करना है, जो हो रहा होने दो और आगे देखा जाएगा कैसे क्या हमको मैनेज करना है। बट एक्चुअल में आगे जाके कुछ मैनेज नहीं होता है। आज आप जो कुछ भी करेंगे, आप जो भी इनपुट आज देते हैं आज के नेक्स्ट ईयर में, देन आफ्टर नेक्स्ट ईयर उसका जो भी रिजल्ट है वो तब दिखाई देगा। तो आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब कुछ करो, बट अपने आप से कभी झूठ मत बोलो। अपने आप से कभी ये मत बोलो कि मैं कर रहा हूं जबकि आप नहीं कर रहे हैं। ठीक? अपने आप से कभी ये मत बोलो कि मैं आगे जाके कर लूंगा जबकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कैसे करना है। कम परफॉर्म करना ये इशू नहीं है। इशू क्या है कि हम अपने आप से ही क्लियर नहीं है, वो इशू है। इंस्टाग्राम यूज करना, यूट्यूब यूज करना, फेसबुक यूज करना, टिंडर यूज करना, स्नैपचैट यूज करना, सब कुछ यूज करने में कोई इशू नहीं है। बट आपको पहले पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इन सब का रोल कितना है, मेरी लाइफ, मेरे करियर का रोल कितना है। हम सभी का गोल क्या होता है? हम सभी का गोल है एक हैप्पी लाइफ होनी चाहिए। बट वो हैप्पी लाइफ आती कैसे है? वो हैप्पी लाइफ आती है कि जब आप अपने लेवल पे फिट हो, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा हो, आपके आसपास के लोग जो आपके खास लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो लोग अच्छे हों, आपके पास कुछ ऐसा कैपिटल हो, कुछ वैल्यू हो जिसके साथ में आप लाइफ को जैसे आप चाहते हैं वैसे आप एक्सप्लोर कर सकें। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तब जाके हैप्पीनेस आएगा। आपको डेली कम से कम 30 मिनट्स अपने आप के लिए निकालना चाहिए। आपको बैठ के सोचना चाहिए कि क्या चीज़ें सही जा रही हैं, क्या चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, एट योर पर्सनल लेवल, एट योर एजुकेशनल लेवल। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप उसके लेवल पे आप क्या सही कर रहे हैं, क्या नहीं सही कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और आपका कुछ प्रायोरिटी आपको सेट करना पड़ेगा। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ कैसी हैं, आपको अपने एजुकेशन पे कितना टाइम देना है, हाँ ठीक है, दोस्त यार के साथ में कितना टाइम देना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कितना टाइम देना है, और अपने आप को बिल्डअप करने के लिए कितना टाइम देना है। जब आप एजुकेशनल लेवल पे या फिर अपने सेल्फ अवेयरनेस के लेवल पे अच्छे हों, आपके पास इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपके पास मनी हो जिससे आप चीज़ों को ठीक कर सकें, तभी आप ये सारे रिलेशंस को सही से आगे से ले जा पाएंगे। तो अपने आसपास के लोगों को जो भी आपके बहुत खास हैं, उनको चाहे आप इमोशनल सपोर्ट करना चाहें या फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहें, वो दोनों तभी हो पाएगा जब आप अपने आप में खुश होंगे, जब आप अपने आप में सक्सेसफुल होंगे। और वो तब हो पाएगा जब आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, जब आप अपने उन पीक टाइम्स को जहां पर आप वो फिगर आउट करके चीज़ों को सही कर सकते हैं, आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स काफ़ी फोकस्ड होती हैं क्योंकि उनको आगे बढ़ने के लिए शुरुआत से ही थोड़ा सा जद्दोजहद करना पड़ता है, और उसकी वजह से उनकी टेंडेंसी होती है कि मुझे जो पाना है मुझे उसके लिए मैं फोकस्ड हूँ। बट इन केस ऑफ बॉयज़ में ये टेंडेंसी थोड़ी बदलती है। कुछ बहुत फोकस्ड होंगे, कुछ बिल्कुल फोकस्ड नहीं होंगे। किसी को लगेगा तो मैं यही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ, और हम बस एक फेक इमेज या फेक अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। बट आई एम टेलिंग यू कि अगर फ्यूचर में जाके ये चीज़ें फिगर आउट नहीं होती हैं, किसी चीज़ का आपका वैल्यू नहीं बन पाता है, आप अपने आप को सही तरीके से कहीं पोजीशन नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे टाइम, ये सारी बातें, ये सारा जो आपके पास अपॉर्चुनिटी था वो फ्यूचर में वापस नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लाइफ में कभी भी सब कुछ बहुत क्लियर होगा, आपको बहुत क्लियर पता होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, बट उसमें आप जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से छटती चली जाएंगी। जो चीज़ें नहीं सही होंगी आपको वो समझ आएगा कि ये हटाओ, ये हटाओ। बट कम से कम आपको एक डायरेक्शन पता होना चाहिए। आपको नॉर्थ में जाना है, वेस्ट में जाना है, या साउथ में जाना है, आपको वो क्लियर होना चाहिए। ठीक? अब उसमें आगे बढ़ने के बाद आपको क्या रखना है और क्या एलिमिनेट करना है वो तो आपके एक्सपीरियंस से और आपकी नॉलेज से आएगा, बट एटलीस्ट आपका डायरेक्शन तो क्लियर होना चाहिए। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखना है, मेंटली एंड फिजिकली। सेकेंड, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है कि मेरे लिए ये पहले इंपॉर्टेंट है, देन आफ्टर दिस, देन दिस। ओके? उसके बाद आपको ये भी समझना है कि लाइफ में हमारा खुश रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इसलिए अपने गोल को चेज करो, बट ये समझते हुए कि इसमें टाइम लगेगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा। अगर आपको ये पता होगा कि ये चीज़ें तुरंत नहीं होती हैं, इट विल टेक टाइम, तो आप जब मेंटली उस चीज़ों के लिए पहले से ही क्लियर होंगे तो आपको वो सर्वाइव करने में, वो पाने में आपके लिए आसानी होगी। कंक्लूजन ये है, आपका अवेयर होना इंपॉर्टेंट है। लाइफ में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। क्या टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या टेक्नोलॉजीज जा रही हैं, क्या आपको और सीखना है, क्या आपको और नहीं सीखना है, ये पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपने आप में अवेयर्ड हैं, आप अपने आप में कॉन्शियस हैं, अगर आप अपनी लाइफ अपने आसपास के लोगों के लेकर सीरियस हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। बट अगर आप सीरियस नहीं हैं तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए। थैंक यू।